हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ए टाइगर इन द जू पोयम को। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर समाप्त होगा तो ये चैप्टर आपके लिए आसान से भी आसान होने वाला है। आज के इस वीडियो के बाद आपको दोबारा से इस चैप्टर के पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ही स्ट्रक्स, स्ट्रक्स मतलब अकड़ कर चलता है। इन हिज विविड स्टीप, इन हिज मतलब अपने विविड चमकदार स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स मतलब हो जाएगा रेसीदार। तो ऐसे बोलिए रेसीदार या फिर धारीदार, जैसे बोल लीजिए। तो ही स्ट्रक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, तो अपने चमकदार धारियों में ही स्ट्रक्स, वह अकड़ कर चलता है। द फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे की। तो अपने पिंजरे में कुछ स्टेप वह चमकदार धारियों द्वारा अपने पिंजड़ों के कुछ कदम अकड़ कर चलता है। ऑन पैड्स, उसके जो पैर हैं ऑफ वॉल्वेट क्वाइट, मखमली है, क्वाइट बिल्कुल शांत है। उसके पैर मखमली और बिल्कुल शांत हैं। इन हिज क्वाइट रेज, और वह ठंड गुस्से वाला है। अर्थात एक जो टाइगर है पिंजरे में बंद है, और जब टाइगर पिंजरे में बंद है तो इसकी सारी शक्ति उसी के अंदर भी बंद है। तो ये गुस्सा आ रही है, लेकिन गुस्सा कैसी है? शांत है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हिज स्ट्रक्स, अकड़ कर चलता। इन हिज विविड स्टेप्स, चमकदार धारियों में। द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केस, अपने पिंजरे के कुछ कदम को पर, तो अपने पिंजरे के कुछ कदम को अकड़ कर चलता है। और जो सफ़ेद और मखमली या फिर बोल लीजिए चमकदार धारियों वाला अपने पिंजरे के कुछ स्टेप, कुछ कदम अकड़ कर चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वॉल्वेट क्वाइट, उसके पैर मखमली शांत हैं। इन हिज क्वाइट रेज, और वह शांत गुस्सा वाला है। ही शुड, अब दूसरे पहले वाले स्टेप में कवि बता रहा है कि जो पोएट है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपका टाइगर है ये जू में, चिड़ियाघर में है। और दूसरी वाले स्टेप में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में रियल में इस टाइगर को होना कहाँ चाहिए। तो सेकेंड पैराग्राफ में लिखा है स्टेंजा में, ही शुड बी लर्किंग, उसे घात लगाना चाहिए। इन शैडो, छाँव में। स्लाइडिंग, सरक कर चलना चाहिए। थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घासों से उसे सरक कर चलना चाहिए। नियर द वाटर होल, जहाँ पर वाटर होल पानी के गड्ढे हैं। तो पानी के गड्ढे में, नियर मतलब पास, तो पानी के गड्ढे के पास। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घासों पर। ही शुड बी लर्किंग, उसे छुप कर। इन शैडो, उसको छाँव में छुप कर, लंबी लंबी घास पर। वाटर होल, पानी के गड्ढों में। स्लाइडिंग, सड़क कर चलना चाहिए। वेयर प्लम डियर पास, जहाँ पर मोटी तगड़ी हिरन गुजरती हैं। तो उसे ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसे छाँव में छुप कर घात लगाना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घासों पर सड़क चलना चाहिए। नियर द वाटर होल, बड़े बड़े जलाशय में, गड्ढों के पानी भरे गड्ढों में। वेयर प्लम डियर, जहाँ पर बड़ी लंबे चौड़े हिरन गुजरते हैं। आगे लिखा तीसरी स्टेंजा में, ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेज, उसे घर के आसपास स्नॉर्लिंग करना चाहिए, दहाड़ना चाहिए। एट द जंगल एज, और जंगल के किनारे पर बने घरों में। तो जंगल के किनारे बने घरों पर उसे दहाड़ना चाहिए। और वेयरिंग हिज वाइट फैंक्स, अपने सफ़ेद चमकदार दांत को दिखाना चाहिए। एंड क्लैप्स, और अपने पंजों को दिखाना चाहिए। टीरेजिंग द विलेज, और गांव वालों को या गांव वालों में एक आतंक पैदा करना चाहिए। तो फिर से देख लीजिए, ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल एज, तो जंगल एज, जंगल के किनारे बने घरों के आसपास उसे दहाड़ना चाहिए। और दहाड़ना किस तरह चाहिए? वियरिंग हिज वाइट फैंग हिज क्लेव्स, अपने पंजे और सफ़ेद दांतों को दिखाकर। द विलेजर टेररिजिंग मतलब गांव में आतंक फैलाना चाहिए। आगे लिखा है कि बट
लेकिन ही इज लॉक्ड, वह बंद है इन ए कंक्रीट सेल, लेकिन वह कंक्रीट पथरीली या फिर सीमेंट से बने कोठरी में वो बंद है। बट लेकिन ही इज लॉक्ड, वो बंद है इन कंक्रीट सेल, कंक्रीट सेल मतलब कोठरी में, सीमेंट से बने कोठरी में वो लॉक्ड बंद है। हिज स्ट्रेंथ, उसकी शक्ति, बिहाइंड बार्स, सलाखों के पीछे है। स्टॉल्किंग, स्टॉल्किंग द एज ऑफ हिज, स्टॉल्किंग द लेंथ, वह बस लेंथ ऑफ केज, पिंजड़े की लंबाई को नाप रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, आगंतुओं को नज़रअंदाज करके, तो वह आगंतुओं को नज़रअंदाज करके पिंजरे की बस लंबाई को नाप रहा है। आगे लिखा है कि ही हियर्ड द लास्ट वॉइस, एक बार फिर से देख लेते हैं। बट ही लॉक्ड इन कंक्रीट से, लेकिन वह बंद पत्थर की बनी या फिर कंकड़ पत्थर की बनी या सीमेंट की बनी कोठरी में बंद है। इज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो शक्ति सलाखों के पीछे है। स्टॉल्किंग इज लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉल्किंग वह केवल नापता है द लेंथ ऑफ हिज केज, पिंजरे की लंबाई को। इग्नोरिंग विजिटर, आगंतुओं को नज़रअंदाज करके। अगला पैराग्राफ में लिखा है, लास्ट सेंटेंस है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, उसे रात में एक आवाज़ सुनाई देती है। द पेट्रोलिंग कार्स, गश्त लगाने वाली कार है या फिर चक्कर लगाने वाली कार, तो उसे रात में एक चक्कर लगाने वाली गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। एंड स्टेयर विथ हिज ब्रिलियंट आइज, वह स्टेयर से घूरता है, इज ब्रिलियंट आइज, अपने चमकदार आँखों से घूरता है। किसे घूरता है? एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकदार सितारों को। तो चमकदार तारों को वह चमकदार आँखों से घूरता है। उसे रात में एक आवाज़ सुनाई देती है जो दस्त लगाने वाली गाड़ी की है, या फिर बोलिए कि उनके मालिक की है, जो ये देखने के लिए रात में चक्कर लगाता है कि कोई ऐसा जानवर जो तो बाहर नहीं निकल रहा है, या फिर कोई ऐसा जानवर जो बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो इन सभी को देखने के लिए वह एक रात में चक्कर लगाता है। तो इस प्रकार से आपका जो ये टाइगर इन द जू पोएम थी, वह पूरी बेहतरीन तरीके से मेरे द्वारा प्रयास किया गया ख़त्म करने का। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि वह भी इसका लाभ उठा पाएँ। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका फिर से एक बार शुक्रिया। मिलती हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहिए।